डियर व्यूअर्स, हमारे YouTube चैनल स्टडी कैंपस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। देखिए, कोई कार्य जब पास्ट का मतलब भूतकाल में या बीते हुए समय में जारी होना पाया जाता है तो हम उसी को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द दिया होता है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा था। देखिए, रहा था इसमें गलत हो गया, सॉरी। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है। इसमें भूतकाल में वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का जारी होना पाया जाता है। यही क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद वाज या वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से हम आपको कुछ सेंटेंसेस बताते हैं। सबसे पहले ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर बना है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसमें जैसे सेंटेंस आ जाए कि वे मैच खेल रहे थे। देखिए, वे मैच खेल रहे थे, तो वे शब्द का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज या वर्ब, फिर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो वे का मतलब ये होता है, दे होता है। दे के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखेंगे दे वर, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। दे वर प्लेइंग द मैच। तो यहाँ आपने देखा कि सब्जेक्ट हमने लिखा, वाज या वर लगाया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद एक और सेंटेंस देख लीजिए, जैसे है वह फूल तोड़ रहा था। वह फूल तोड़ रहा था, तो वह का मतलब ही होता है ही, और इसके साथ वाज प्लकिंग, he was plucking flower, he was plucking flower, वह फूल तोड़ रहा था। तो ये आपने कौन सा टेंस देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है। इसमें कार्य का पास्ट में जारी होना पाया जाता है। ये तो अफर्मेटिव आप समझे। अब इसके बाद समझना आपको नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अब आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें नॉट का प्रयोग होता है सेंटेंस में, और यहाँ पर वाज या वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं तथा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब यहाँ कुछ हमने सेंटेंसेस लिखे हैं। सीता कपड़े नहीं धो रही थी, तो सीता कपड़े नहीं धो रही थी, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है सीता, वाज, सीता के साथ वाज लगेगा। सीता वाज नॉट, वॉश मतलब होता है धोना, सीता वाज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, सीता वाज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम खाना नहीं पका रहे, तो क्या होगा, वी के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। वी वर नॉट कुकिंग फूड, वी वर नॉट कुकिंग फूड। उसके बाद वह बाग में सूखी लकड़ियां नहीं तोड़ रही थी, वह का मतलब होता है शी वाज नॉट प्लकिंग। सूखी लकड़ियों को हम ड्राई वुड कहेंगे, ड्राई वुड इन द गार्डन। आर्चर्ड भी आप लिख सकते हैं, गार्डन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये आपने देखा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है,
अब आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि दो प्रकार के हमने पहले ही बताया है, एक होता है यस या नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। तो यहाँ पर यस या नो टाइप ऊपर लिखा हुआ है जहाँ पर क्या शब्द पहले आता है, और WH टाइप वो सेंटेंस होता है जिसमें बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। तो पहला लिखा हुआ है यस या नो टाइप में कि क्या बच्चा कमरे में रो रहा था, तो क्या के लिए हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे। तो बच्चा एक है, अगर बच्चे होता तो वर लगाते, बच्चा है तो यहाँ सिर्फ वाज लगाएंगे। तो सहायक क्रिया इसकी क्या होती है, वाज द चाइल्ड वीपिंग इन द रूम। Was the child weeping in the room। उसके बाद दूसरा है वे तुम्हारी कुर्सी कहाँ ले जा रहे थे। अब देखिए बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया है, सो हमें यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग पहले लिखनी होगी। कहाँ का मतलब होता है वेयर, तो यहाँ हम लिखेंगे वेयर। वेयर के बाद हम सहायक क्रिया इसमें जो भी होती है, सहायक क्रिया क्या होगी, वाज या वर होती है। तो वे के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे, वेयर वर दे। ले जाना को बोलते हैं कैरी, कैरिंग योर। चेयर को बोलते हैं कुर्सी। कौन पानी पी रहा था, जब जहां कौन आए तो कैसे करेंगे, हु, और हु के साथ सहायक क्रिया डायरेक्ट लगा देंगे, हु वर ड्रिंकिंग वाटर, हु वर ड्रिंकिंग वाटर। तो ये कौन सा सेंटेंस देखा आपने, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 3 उदाहरण बताया। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए अब सेंटेंस आता है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया भी आता है और बीच में नॉट भी आता है। नेगेटिव मतलब नॉट, बीच में नॉट भी आ जाता है। तो अब पहला सेंटेंस हमने यहाँ पर, ये पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है वाज या वर सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने सेंटेंस लिखा, क्या तुम्हारा भाई मेज पर नहीं खड़ा है। तो क्या शब्द यहाँ पहले आया है, तो हम सहायक क्रिया को पहले लिखेंगे। यहाँ पर सहायक क्रिया होगी वाज। योर ब्रदर वाज योर ब्रदर। योर ब्रदर क्या है, यहाँ पर एक वचन है, तो वाज योर ब्रदर मेज पर नहीं खड़ा था, तो नॉट स्टैंडिंग ऑन द टेबल। यहाँ लिखा वाज योर ब्रदर नॉट स्टैंडिंग ऑन द टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कौन सी कुर्सी खरीद रहा था, तो कौन सी कुर्सी को बोलेंगे हम विच चेयर। विच चेयर वाज ही खरीद नहीं रहा था, यहाँ नहीं लगा देंगे। नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो यहाँ नहीं लगा देंगे। तो वह कौन सी कुर्सी नहीं खरीद रहा था, विच चेयर वाज ही नॉट बाइंग, ये लिख दिया हमने। उसके बाद सेंटेंस तीसरा है तुम किसको अपनी चाबी नहीं दे रहे थे। यहाँ पर भी देख लीजिए, नहीं दे रहे थे। तो जहां पर नहीं शब्द आए तो हम उसको जानते हैं आपकी सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे किसको के लिए वर्ड होता है whom, तो यहाँ लिखेंगे हम whom were you not। चाबी देना को बोलते हैं गिविंग your की। तो सेंटेंस है तुम किसको अपनी चाबी नहीं दे रहे थे, whom were you not giving your key। तो ये आपने क्या देखा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखा कि किस प्रकार से बनाया है। अब कुछ और सेंटेंसेस इसके देख लीजिए।
देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंसेस हमने यहाँ लिखे। इंट्रोगेटिव मतलब जो प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंसेस हमने इंट्रोगेटिव के लिखे। अब यहाँ इसको हम ट्रांसलेट करके बताएंगे। इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ कितने दरवाजे बेच रहा था, तो कितने दरवाजे, इन दोनों को हम साथ में लिखते हैं, कितना और दरवाजा। कितने के लिए हम हाउ मैनी या हाउ मच का प्रयोग करते हैं, तो जहां संख्या हम गिन सकें वहां हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, और जहां ना गिन सकें वहां हाउ मच का प्रयोग करेंगे। तो कितने दरवाजे, इसका मतलब दरवाजे हम गिन सकते हैं, यहां हम लिखेंगे हाउ मैनी डोर्स और वाज ही सेलिंग। हाउ मैनी डोर्स वाज ही, हाउ मैनी डोर्स वाज ही सेलिंग। उसके बाद देखिए हलवाई कितना दूध पका रहा था। देखिए कितना के साथ नाउन दूध लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे हाउ मच मिल्क वाज द कन्फेक्शनर, और पकाना को यहाँ हम कुक ना करके बॉयल का यूज करेंगे, बॉयलिंग। यहाँ लिख दें तो हाउ मच मिल्क वाज द कन्फेक्शनर बॉयलिंग। वह किसके भाई से प्रश्न पूछ रहा था, तो किसके भाई, तो हुज ब्रदर यहाँ होगा, हुज ब्रदर was he asking questions। Whose brother was he asking question। तुम कितनी दूर जा रहे थे, हाउ फार वर यू गोइंग, हाउ फार वर यू गोइंग। तो ये आपने सेंटेंसेस देखे, और ये किस टेंस के सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेंटेंसेस हैं ये। और इसको देख करके आप समझ गए होंगे किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व किया जाता है। तो आशा है कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे, आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी समझ गए होंगे। अब अगले टेंस का इंतजार कीजिए, जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब नेक्स्ट डे उसको बताएंगे। अब यहाँ तक हमारी वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।